हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आप आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। ठीक, तो हम लोग जैसा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख रहे थे, सेट नंबर 4 देख रहे थे। तो आज सेट नंबर 4 का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहा कौन सा अंग शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है। कौन सा अंग है जो शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है। अग्नाशय, यकृत, गुर्दा, प्लीहा। प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। प्लीहा को ब्लड बैलेंस बैंक के नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय का काम क्या होता है, इंसुलिन का निकालना, इंसुलिन का श्रावण करना। इंसुलिन का श्रावण कहाँ होता है, अग्नाशय से। किडनी क्या करता है, किडनी क्या करता है, पानी को छानता है। ठीक, छानने की प्रक्रिया किडनी में होती है, छनन। और रासायनिक कारखाना यकृत होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये जो लीवर होते हैं, लीवर में सब फैट विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन सब लीवर में जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी। जो एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस टीके की खोज की थी। पोलियो की, चेचक की, बीसीजी की, टाइफाइड की। टाइफाइड जो होता है एक सालनेमा टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो होता है एक सालनेमा टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ठीक, बीसीजी एक ट्रिपल वैक्सीन होता है। बीसीजी एक ट्रिपल वैक्सीन होता है। पोलियो का नहीं खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज किया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इनका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है। पौधों में जो कह रहा प्लांट है, प्लांट में फ्लोएम का क्या कार्य है। जल का परिवहन, खनिज का परिवहन, भोजन शर्करा का परिवहन या प्रकाश संश्लेषण। तो जल का परिवहन कह रहा वाटर ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है। तो वो जल का परिवहन हमारा जाइलम कराता है, जाइलम कराता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ये सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है। ये सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है, सूर्य की रोशनी से द्वारा होता है। और कहाँ होता है ये प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों पे होता है। पत्तियों में कहाँ होता है, स्टोमेटा में होता है। एक स्टोमेटा होता है पत्तियों का, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधों में जो होता है फ्लोएम, जिसे हम लोग फूड का ट्रांसफर फ्लोएम कराता है। तो भोजन और शर्करा का परिवहन कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। तो इसका आंसर नंबर हो गया सी। इसका आंसर नंबर हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ से बहता है। जो मानव का हृदय होता है, शुद्ध रक्त कहाँ से बहता है। दाहिनी आलिंद से, दाहिनी नीले से, बायां आलिंद से या फुफ्फुस धमनी से होता है। तो बहन देखो, ये मानो हार्ट हो गया, ये मानो हार्ट हो गया। मानो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, मानो हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। मानो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक, ये होता है राइट आर्टियम, जिसे दायां अनिंद कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल, जिसे दायां नीले कहते हैं। ये लेफ्ट आर्टियम, जिसे बायां अलिंद कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे बायां नीला कहते हैं। तो देखो, ये जो लंग्स होता है, ये लंग्स होता है। ठीक, ये लंग्स होता है, ये हमारी बॉडी होती है। तो बॉडी का बात उसने कहा नहीं, उसने अभी ये कह रहा है बॉडी हमारी ब्लड राइट एटीएम में देती है। राइट एटीएम से ब्लड राइट वेंट्रिकल से आता है लंग्स में। अब ब्लड लंग्स में पहुंच गया है पल्मोनरी धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी से। अब लंग्स देता है किसके द्वारा, पल्मोनरी वेल के द्वारा लंग्स लेफ्ट आर्टियम में देता है। लेफ्ट आर्टियम में लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में फिर ब्लड एरोटा के द्वारा आता है। एरोटा सबसे बड़ी धमनी होती। तो वह कह रहा कि रक्त हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ से बहता है। तो
बायां अलिंद दिया है, बायां अलिंद लेफ्ट आर्टियम दिया है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाइफाइड रोग होता है, किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण, जीवाणु के, प्रोटोजोआ, कवा? वायरस का तो वायरस ही होता है, वायरस का इंग्लिश वायरस होता है। जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआन होता है, प्रोटोजोआन होता है। ये कवा को हम फंजाई कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ठीक। तो कह रहा आप जो टाइफाइड होता है किसके कारण होता है? टाइफाइड जो होता है एक साल्मोनास टाइफी एक बैक्टीरिया होती है, साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया होती है। ये कैसा होता है? एक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। टाइफाइड किसके कारण होता है? एक बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रोटोजोआ की कमी से क्या होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ रोग मलेरिया के लिए होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डीएनए होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है? एकल हेलिक्स होती है, डबल हेलिक्स होती है, सीधी श्रृंखला होती है या गोलाकार होती है? तो देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। एकल हेलिक्स का मतलब ये संरचना जैसे एक हो गया, एक ही, ठीक। डबल हेलिक्स का मतलब जैसे ये संरचना है, इसमें फिर जैसे डबल हेलिक्स का मतलब हो गया जैसे सिंगल हेलिक्स का, सिंगल हेलिक्स की संरचना मान लो ऐसी है, ये सिंगल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स की संरचना मान लो ऐसी कह के गई है, ये डबल हेलिक्स की संरचना होती है, ये डबल हेलिक्स की संरचना होती है। सीधी श्रृंखला मतलब ये सीधी श्रृंखला हो गई, ठीक। गोलाकार, गोलाकार का मतलब ये एक राउंड होता है, राउंड होता है। तो देखो जो एकल हेलिक्स संरचना अगर पूछ रहा है एकल हेलिक्स, तो ये आरएनए का होता है, ये आरएनए का होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का। लेकिन डबल डीएनए का संरचना कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। डीएनए का संरचना कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। ये कैसा है? ये डबल हेलिक्स का होता है। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स का होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? शैवाल होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ट्रेडोफाइटा होता है, एंजियोस्पर्म जिसे पुष्पीय पौधे कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, जगत का उभयचर होता है, पादप जगत का उभयचर, उभयचर होता है, ठीक। टेरिडोफाइटा इसमें पादप जगत के सांप कहे जाते हैं, इसे पादप जगत के सांप, पादप के सांप पाए जाते हैं, इसमें पादप जगत को सांप कहा जाता है, ठीक। तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है, जिसमें पुष्पीय पौधे आते हैं, एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पौधे आते हैं, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन शरीर के लवण संतुलन, साल्ट बैलेंस को नियंत्रित करता है? अगर यही साल्ट नहीं होता तो संतुलन होता है, तो संतुलन के लिए हमारा क्या हो जाता है? सेरिबेलम हो जाता है। लेकिन उसने कहा है कि लवण संतुलन, लवण संतुलन के लिए इंसुलिन या थायरॉक्सिन या एल्डोस्टेरोन या एल्डोलाइन। तो देखो इंसुलिन जो होता है हमारा पेनक्रियाज अग्नाशय से निकलता है, ये अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। थायरॉक्सिन ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन का स्रावण होता है, T3 T4 हार्मोन का स्रावण होता है। एड्रेनालाइन को इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रेनल ग्लैंड, वो कैसा होता है? इमरजेंसी होता है, ठीक। तो लवण संतुलन के लिए, लवण संतुलन के लिए हमारा एल्डोस्टेरोन जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब आप लोग करिए, सब्सक्राइब आप लोग करिए चैनल को, ठीक। चैनल को एसआरपी क्लास, एसआरपी क्लास को, ठीक। कह रहा है कौन कोशिका का कौन सा अंग है जो अपशिष्ट
निपाटन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अपशिष्ट पदार्थ का कौन सा निपाटन कराता है? माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। तो माइटोकांड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं? इसे हम लोग माइटोकांड्रिया कोशिका को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रेब्स चक्र चलते हैं। क्रेब्स चक्र में क्या निकलता है? एटीपी निकलता है। ठीक, एटीपी निकलता है। राइबोसोम को कोशिका का क्या होता है? राइबोसोम जो होता है कोशिका में, इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, केंद्रक जो होता है ये कंट्रोल ऑफ सेल रखता है। केंद्रक जो होता है ये पूरा कंट्रोल ऑफ सेल रखता है। केंद्रक जो होता है कंट्रोल ऑफ सेल होता है इसके अंदर। तो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ कौन निकालता है? लाइसोसोम निकालता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके कुसूत्र द्वारा होता है? कह रहा है जो क्रोमोसोम का निर्धारण होता है ह्यूमन में, वो किसके द्वारा होता है? माता के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है, माता और पिता दोनों के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये मान लो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं जी। ठीक, जो उसमें 23 क्रोमोसोम दोनों में होते हैं। 23 क्रोमोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर ये मान लो ह्यूमन का है, ये ह्यूमन का है। ठीक, तो ह्यूमन को हम लोग दो भाग में बांटा जाता है। एक 22 होता है, 22 क्रोमोसोम, एक ऑटोनोमल जिसे XY लिखा जाता है। ठीक, ये अगर ह्यूमन इसका कहा जाता है तो इसका बाई XX होता है। ठीक, तो अगर देखो यहाँ से अगर एक एक्स मिल रहा है, एक एक्स मिला तो पोजीशन किसकी है? गर्ल की है। ठीक, गर्ल की है। अगर एक्स और वाई मिल रहा है, एक्स और वाई मिल रहा है, तो जो है एक्स और वाई मिल रहा है तो ये हमारा किसका हो गया? बाय का हो गया, बाय को। तो जो देखो एक्स वाई किसका हो रहा है? तो ये पिता का होता है। एक्स वाई जो होता है ये पिता का होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का कौन सी प्रोटीन बनाता है? तो रक्त का थक्का बनाने में हीमोग्लोबिन, एल्बुलिन, या फाइब्रोनिन, या ग्लोबिनिन। तो रक्त के थक्का बनाने में किसका उपयोग होता है? इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसको कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण जब पौधे कर लेते हैं तो वो क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जल देते हैं, या ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण जब पौधे कर लेते हैं तो हम लोग को क्या देते हैं? तो हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है दूध का निकासन मिल्क इजुकुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है? मिल्क इजुकुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, एंड्रोजन होता है, या प्रोजेस्टेरॉन होता है? तो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है। ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, प्रोलैक्टिन क्या होता है? ये मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। ये मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। ये प्रोडक्शन का काम कराता है। तो मिल्क एजुकेशन कौन कराता है? तो ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगर आप लोग को पीडीएफ अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहलाती है? कवक, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरसोलॉजी, या बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। वायरसलॉजी, वायरस के अध्ययन को हम लोग वायरसलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल, कवक के लिए माइकोलॉजी होता है। कवक कै और मैं से माइकोलॉजी, तो कम याद कर ले। इसका आंसर नंबर हो गया बी। ठीक, तो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए किसी को तो कमेंट में बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल हमारे यूट्यूब के जाइएगा बायो में, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसको ले सकते हैं। ठीक, वीडियो वहाँ पर अपलोड है पीडीएफ। ठीक, धन्यवाद। और आगे का हम लोग पार्ट नंबर 5 कल देखते हैं। ठीक।